जुडिशरी इज। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हुमायूं खान साहब। आरिफ चौधरी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस सुओ मोटो केस की समाअत के दौरान एक पॉइंट ये भी रेज किया गया कि हाई कोर्ट के जजेस के पास ही बड़े अख्तियारात पावर होते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने खुद क्यों नहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई की, वो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करें तौहीन अदालत की कार्रवाई? क्या वजह हो सकती है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस खत लिख के शिकायत कर रहे हैं लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे? मैं आपको एक करूं कि ये वो चीजें हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आती तो चलो हमें समझ आ सकती थी। जब ये चीजें बेंच की तरफ से या उस साइड से आती हैं जहां से नहीं आनी चाहिए, जहां से इंसाफ मिलना चाहिए, तो बड़ी तकलीफ होती है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहला तो ये आप ध्यान में रखें कि जज जो है, जो वो कहता है, एक शख्सियत वाहिद जज की होती है कि उसका कहा हुआ जो है उसे किसी तरह की, इट इज नेवर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कि जज ने ये बात कही थी, ये सच है या गलत है, उसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती। ये सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक था मामला है। अब अगर आपका एक हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो आप उसे ये कहें, मैंने तो बल्कि आपको हैरान कौन बात बताऊं, मैंने उनके वकील की बात सुनी, यानी गवर्नमेंट के वकील की, जिसने ये कहा, मेरे साथ प्रोग्राम में था 2-3 दिन पहले, उसने कहा जी ये तो इन्हें थानेदार के पास जाना चाहिए जनाब, जजेस को उनको FIR लिखवानी चाहिए। मतलब है कि हुकूमत जो है इन्हें इस हद तक रुसवा करने पे तुली हुई है, उनका ये नुक्ता नजर है। और अगर यही तरीकेकार आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो, उन्हें शक की निगाह से देखने का, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है। लेकिन शायद सर मेरी नजर में आरिफ साहब, अगर वो जज चला जाए ना FIR कटवाने, तो थाने शायद बेहतर हो जाए। लेकिन एक बात ये भी तो बताइए मुझे आरिफ साहब, अदालत में ये बात भी तो की अटॉर्नी जनरल ने कि काजी फाइज ईसा साहब की अपनी बेगम जब वो शिकायत लेकर गई थी थाने में, तो FIR नहीं हो रही थी, एक्शन नहीं हो रहा था। तो समझ जाना चाहिए सर, FIR कटवाने के लिए पता बड़ी फोने करवानी पड़ती हैं, हर थाने में फोन मिलती है फिर FIR जा रही है कि जो तासुब है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे काजी साहब का तासुब आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा। सबसे पहली बात कि ये जो जुमले इस तरह के बोले गए अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि उनका इस केस पे, इस मौके पे क्या ये बनती थी बात कि वो कहे कि जिसे आपकी मिसेज गई थी, क्यों बोले गए बताएं ना सर, टारगेट क्या था? टारगेट उनका यही है कि उन्हें बायस करना और उनके अंदर जो गुस्सा है उसको और तेज करना, याद दिलाना कि पहले भी आपकी बेगम के साथ ऐसा हुआ है, दोबारा ना हो जाए। नहीं, हाँ, ये भी एक मैसेज हो सकता है। और दूसरा मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये साथ उनका ये कहना कि जी मैं तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है उसको मानता हूं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट ही था पहले हमारा आबिद, क्या थे वो जो पिछले साल थे, आबिद जुबैरी साहब। और आबिद जुबैरी साहब जो थे वो एक आंख नहीं पाते थे काजी साहब को। लेकिन अब चूंकि नून मुस्लिम लीग नून का मुंतखब करता प्रेसिडेंट है और उनकी मर्जी की बात करता है, इसलिए उन्हें सूट करता है। हामिद खान जिसने सारी जिंदगी तहरीक चलाई बगैर वो जजेस की आजादी के लिए, बगैर इस चीज का ख्याल रखे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है। एतजाज आसद ने जजेस की आजादी की तहरीक चलाई, उनकी इंडिपेंडेंस की तहरीक चलाई, बगैर इस बात का ख्याल रखे कि उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ क्या सलूक करती है। आज उनकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और इस मौके पर भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो किसे नुमाइंदा समझते और किसे वो सुनना चाहते हैं। ये वो वक्त था कि अगर वो समझते कि जिस तरह माजी में हुआ था कि एक चीफ जस्टिस पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे जब हमला हुआ था, तो पूरे के पूरे जजेस इकट्ठे थे और सारी की सारी वकला बरादरी इकट्ठी थी, और किसी में ये फर्क नहीं था कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी का है। वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये इंसाफ के निजाम पर कातिलाना हमला हुआ है, इसे हमने महफूज करना है, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने निजाम अदल को बचाना है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो निजाम अदल को फिर ऐसा बचाया कि हर रोज अब निजाम अदल फार्मी मुर्गी की तरह कट रहा होता है सर। नहीं, मेरी बात सुने, वो और बात है। बात यह है कि दोनों तरफ से ये बात हुई कि लोगों की उम्मीदें थी। आपका क्या ख्याल है कि ख्वाब जो लोग देखते हैं, अगर उनके कल को ख्वाब टूट जाए तो आप उन्हें कहें कि लोग ख्वाब देखने छोड़ दें? लोगों के जेल में तो ये था कि ये जो माँ के जैसी रियासत होगी, और ये सारे ख्वाब थे कि जो उन्हें नजर आ रहा था। और चूंकि बराह रास्त एक फाशिस्ट जो था वो
जबर के जरिए सिटिंग चीफ जस्टिस के साथ खेल रहा था, उसे अलहदा कर दिया था, उसे डिसफंक्शनल कर दिया था। इसलिए उस वक्त यही बात बनती थी कि सारे लोग मिलके आगे उसके नतीजे फैशिस्ट वाला खेल बंद नहीं हुआ है ना सर। मसला ये है, कोई खुल के खेलता है, कोई छुप के खेलता है। मुझे प्लीज, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, विद योर परमिशन सेनेटर साहब भी साथ हैं, उनको भी इस पॉइंट के पे लाना चाहता हूं। आरिफ साहब, हुमायूं साहब बड़ी अच्छी बात की, आरिफ साहब ने हमें समझाया कि अटॉर्नी जनरल का काजी फाइज ईसा साहब की बेगम का किस्सा बीच में लेकर आना कि वो थाने गई थी और वो FIR नहीं कटवा पाई थी, दबे लफ्जों में रीड बिटवीन द लाइन बहुत